विद्यार्थियों, हम आपके समक्ष पुनः एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। मैं गौरव त्रिपाठी आपके लिए फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट के केसों को लेकर के बार बार उपस्थित हो रहा हूं और आज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं इस वीडियो में यम नागराजन केस और फंडामेंटल राइट। जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता से चले आ रहे एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण को रद्द कर दिया। इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आरक्षण है वो रोजगार के प्रवेश स्तर पर ही लागू होगा, पदोन्नति में लागू नहीं होगा। परिणाम स्वरूप संसद ने, सरकार ने 77वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 16(4)A और 16(4) भी लागू किया। 16(4)A में कहा कि राज्य एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है और 16(4)B में कहा कि राज्य प्रत्येक वर्ष के कोटे को उसी वर्ग या समुदाय से भरेगी, अर्थात 16(4)A पदोन्नति में आरक्षण देता है और 16(4)B अनुच्छेद क्या करता है, बैकलॉगिंग को जस्टिफाई करता है, संवैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। विद्यार्थियों, इस केस में क्या हुआ कि 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, 85वें संविधान संशोधन में परिणामी 16(4)A में संशोधन करके एससी एसटी को पदोन्नति और परिणामी ज्येष्ठता भी प्रदान किया। क्या प्रदान कर दिया? परिणामी ज्येष्ठता प्रदान किया। 16(4) 85वें संविधान संशोधन से सन 2001 में परिणामी ज्येष्ठता प्रदान कर दिया और 1995 में 77वां संविधान संशोधन करके 16(4)A जोड़ा और एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दे दिया। इन दोनों संविधान संशोधन अधिनियम को यम नागराज केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 77वां संविधान संशोधन है और 85वां संविधान संशोधन है वैध है, लेकिन सरकार पदोन्नति में आरक्षण देते समय निम्न 3 बातों को ध्यान में रखेगी। पहला करेगी कि राज्य को प्रमाणित करना होगा कि जो आरक्षण पाने वाला वर्ग अर्थात एससी एसटी है ये वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, अर्थात आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण पाने वाले वर्ग का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन राज्य को क्या करना होगा, राज्य को प्रमाणित करना होगा। दूसरा क्या कहा कि राज्य को इस बात का एक क्वालिटेटिव डाटा, संख्यात्मक मात्रात्मक आंकड़ा देना होगा कि उस वर्ग समुदाय का सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। क्या देना होगा? एक मात्रात्मक डाटा देना होगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, किसका? एससी एसटी का, किसमें? सरकारी सेवा में। और तीसरी बात कहा कि आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता पर आर्टिकल 335 पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी आरक्षण से, पदोन्नति के आरक्षण से लोक सेवा में प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये 3 शर्तें लगाई, लेकिन 2018 में जर्नैल सिंह केस आया। 2018 में जर्नैल सिंह केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए मात्रात्मक आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर है कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एससी को क्रीमी लेयर से बाहर कर दिया था, कहा एससी में क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, लेकिन यम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि पदोन्नति में आरक्षण देते समय मलाईदार परत अर्थात क्रीमी लेयर को बाहर रखना होगा। और आर्टिकल 335 में सरकार ने 82वां संविधान संशोधन करके सन 2000 में यह व्यवस्था कर दिया कि जो 335 प्रशासनिक दक्षता की बात करता है उसमें राज्य को यह अधिकार दे दिया कि राज्य SC/ST को क्वालिफाइंग अंक में, आहरक अंक में छूट प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से अब पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रशासनिक दक्षता को नहीं देखना पड़ता। पहले आर्टिकल 16(4)(a) को आर्टिकल 335 के साथ मिला के पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब आर्टिकल 16(4) को आर्टिकल 335 के साथ मिलाकर पढ़ने की जरूरत नहीं रह गई। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमको ऐसे देखते रहें, हम आपके लिए लेकर के पुनः एक नया वीडियो प्रस्तुत होंगे। आप हमारे YouTube लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपके आभारी होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।